हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक इंटरेस्टिंग टैरो कार्ड रीडिंग में। मैं हूं अनीमा और आप देख रहे हैं अनीमा टैरो। आज का हमारा टॉपिक है अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर एंजल्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती है आपके लाइफ के बारे में। कुछ ऐसी बातें जो आप अपने लाइफ में सुधार ला सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है, कुछ नई चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है। आज हम एंजल्स की इन मैसेजेस को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल करते हैं। तो यहाँ पे दो कार्ड आया है, फादर ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन। सबसे पहले स्पिरिट्स आपको ये कहना चाहती है कि आप कहीं ना कहीं एक्शन लेने में स्टक फील कर रहे हैं। आप अपने लाइफ में कुछ सोच रहे हैं, किसी एक्शन ओरिएंटेड काम को करने के लिए सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है कि किसी एक्शन को लूँ या नहीं लूँ। मन में तो बहुत सारे विचार चल रहे हैं अपने एक्शंस को लेने के लिए, लेकिन आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो एंजल्स आपसे यही कह रही है कि आपको अपने एक्शंस को परफॉर्म करने की ज़रूरत है। हैंडमैन आपको ये बताता है कि अगर आप किसी चीज़ में श्योर नहीं है या किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है डिसीजन मेकिंग करने में, तो आप उस चीज़ को एक डिफरेंट एंगल से, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच कर देखेंगे तो आपको उस चीज़ को करने में प्रॉपर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एंजल्स आपको ये भी गाइड करना चाहती है कि आप अपने लाइफ में जो भी एक्शन ले बहुत ही सोच समझ कर ले। आप ऐसे ही कोई भी एक्शन मत परफॉर्म करिए, नहीं तो वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं होगा। जो भी एक्शन आप लेना चाहते हैं बहुत ही सोच समझ के, उसके फ्यूचरिस्टिक रिजल्ट्स को मद्देनजर रखते हुए ही आप वो डिसीजन ले। अगर आपको लग रहा है कि वो डिसीजन आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, तभी आप उस डिसीजन को लेने की सोचें। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है मदर ऑफ कप। मदर ऑफ कप्स बात करती है प्रोटेक्शन के बारे में। देखिए किस तरीके से अपने कप को प्रोटेक्ट कर रही है, यानी इसने जो भी अपने पास अभी तक संभाल के रखा है इसे वो प्रोटेक्ट करना चाहती है। ठीक है, तो आप भी अपने पास जो कुछ भी संभाल कर रखना चाहते हैं उसे आप प्रोटेक्ट करके रखिए, उसे अपने हाथ से जाने मत दीजिए। आपको हो सकता है कि डर लग रहा हो कि मेरी वो चीज़ कहीं खो ना जाए, या अगर मैं रिलेशनशिप की ही बात करते हैं, अगर आपका रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप अभी उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है, तो उसे ज़्यादा पकड़ कर रखने की ज़रूरत नहीं है, उसे आराम से स्मूथली चलाएं। ठीक है। ये कार्ड हमें ये भी बता रहा है कि ये कुछ जन्म लेना चाहता है, कोई क्रिएटिव आइडिया है आपका या कुछ न्यू फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, लेकिन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स निकल कर आना चाहता है। और जिस तरीके से यहाँ पे तारे टिमटिमा रहे हैं, आपको एंजल्स अपनी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप कुछ न्यू चीज़ अपने लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी और आपको उसमें स्टेबिलिटी देखने को भी मिल सकती है कि मतलब जो काम भी आप कर रहे हैं वो पूरी तरीके से स्टेबल रहेगा, वो कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा। आप उस काम में अपना पूरा मन लगा पाएंगे। थोड़े से और मैसेजेस। द सन। सन बात करता है विक्ट्री के बारे में, यानी कोई ऐसी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको विक्ट्री दिला सकती है इन फ्यूचर, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। सन की ऊर्जा तभी आती है जब कोई आप काम करते हैं और उस काम में आपको सक्सेस मिलने का चांस होता है, तभी सन की एनर्जी यहाँ पर आती है। ठीक है। डॉटर ऑफ कप्स। डॉटर ऑफ कप्स डेफिनेटली बात करता है कि कुछ न्यू चीज़ों को आप विटनेस कर रहे हैं, कुछ न्यू चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने लाइफ में। अभी तक जो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, कुछ न्यू एनर्जीज के साथ आप डील करने वाले हैं, कुछ न्यू एनर्जीज के साथ आप काम करने वाले हैं और वो न्यू एनर्जीज आपको बहुत सारा बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। हो सकता है कि वो न्यू एनर्जी या जो भी आप काम करें, जिस किसी रिलेशनशिप में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो वो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रह सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा रह सकता है। नेक्स्ट आता है मदर ऑफ
वॉन्ड्स, मदर ऑफ वॉन्ड्स करता है प्रोटेक्शन के बारे में, यानी आपको एक्शन तो लेना है लेकिन साथ ही साथ जो आपके पास अभी तक मौजूद है उसको प्रोटेक्ट भी करना है, आपको उसको लेट गो नहीं करना है। यानी अभी तक आपने जो भी अर्जित किया है अपने पूरे लाइफ टाइम में, उस बिलीफ को, उस एसेट को अपने पास रखना है और उसके बाद आपको कुछ फर्दर एक्शंस लेने हैं जिसमें आपको और ज़्यादा प्रोग्रेस और ज़्यादा सक्सेस देखने को मिल सकती है। लेकिन जो आपके पास पहले से ही मौजूद है उसकी बलि आपको नहीं देनी है, वो आपको फुल्ली प्रोटेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट आता है आपके पास 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ बात करता है डिसअपॉइंटमेंट के बारे में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि किसी चीज़ को करने से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है या फ्यूचर में आप उसके प्रति श्योर नहीं है, तो वो चीज़ बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें, ठीक है। मदर ऑफ कप्स के नीचे ये कार्ड आया है, तो डेफिनेटली अगर आप किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं है कि मुझे ये चीज़ अभी करनी चाहिए या कब करनी नहीं चाहिए, तो आपको ये काम नहीं करना, आप उसे बीच में छोड़ सकते हैं। जब तक आप उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है तब तक आप उस काम को ना करें। नेक्स्ट है आपका जजमेंट। जजमेंट बात करता है गुड डीड्स गुड रिजल्ट्स, बैड डीड बैड रिजल्ट्स, यानी आप जैसा काम करेंगे आपको वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए किस तरीके से ये उड़ने की कोशिश कर रहा था और अचानक से ये अपने सभी बंधनों को तोड़कर उड़ जाता है, और ये क्या कर रही है कि बाकी दूसरों पक्षियों को भी रास्ता दिखा रहे हैं। भी यहाँ यही काम करने वाले हैं कि आप जो भी एक काम करेंगे वो दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करेगी और उनको भी कुछ नया करने की प्रेरणा देगी। तो आप यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर की भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है चॉइसेस के बारे में। डेफिनेटली चॉइस कि क्या चीज़ नया स्टार्ट करूँ और क्या नया स्टार्ट नहीं करूँ। नेक्स्ट है द हायरोफेंट। हायरोफेंट बात करता है नॉलेज के बारे में। नॉलेज यानी जो भी आपको अपने लाइफ में परफॉर्म करना है, जो भी आप किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी को आप सर्च करना चाहते हैं, किसी न्यू बिजनेस को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी न्यू रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हैं, या किसी तरीके का भी चेंज अपने लाइफ में अगर आप चाहते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाने की ज़रूरत है, तो मुझे उस दूसरे रास्ते के बारे में सभी जानकारी होनी चाहिए, तभी मैं अपने कदम बढ़ाऊंगा। तो आपको भी यहाँ पे यही काम करना है कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं तो उस चेंज के प्रति सारे नॉलेज को अक्वायर करके रखिए। आपके पास चाबी है, आप वो हर ताला खोल सकते हैं जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ की सिचुएशंस में। आंसर्स आपके पास ही हैं, आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप ये भली बात ही जानते हैं कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कौन सी चीज़ बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन आप उसमें एक्शन नहीं ले पा रहे, आपको एक्शन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और यही स्पिरिट्स आपको बोल रही है कि आप आंसर्स जानते हैं, आपको पता है आंसर। देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी आपका क्या आया है, 10 ऑफ कप्स, यानी आप आंसर जानते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आप बस आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ यही बात कर रहा है कि स्टेप फॉरवर्ड। अगर आपको कहीं भी आगे जाना है तो उसके लिए तो हमें चलना पड़ेगा। हम ऐसे सोच सोच के अपना दिन व्यर्थ नहीं कर सकते, हमें एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। कुछ नई चीज़ अगर हमें अपने लाइफ में ऐड ऑन करनी है, तो बस स्पिरिट्स आपसे यही कहना चाह रही है कि आपको कुछ नया ऐड करने के लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और उन्हीं स्टेप्स के लिए, और वही स्टेप्स आपको आपके सक्सेस की ओर लेकर जाएंगे, ठीक है। आपके लिए चलिए कुछ सपोर्टिव कार्ड्स देख लेते हैं कि इस रीडिंग को कौन से कार्ड सपोर्ट करते हैं। चलिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। सबसे पहला कार्ड आया है आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है द मून। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 3 ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, सो सबसे पहला कार्ड आया है आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है विक्ट्री के बारे में, यानी आप जो भी एक्शंस लेंगे बिना किसी सोच विचार के, आप डेफिनेटली अपने रास्ते तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको मून की एनर्जी से बच के रहना है। यानी हो सकता है कि आपको एक्शंस लेने के बाद कुछ रिजल्ट्स मिले, कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिले,
तो उससे आपको अपने मन में परेशानी लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिकल फैक्ट्स के साथ जुड़ने की ज़रूरत है कि ऐसा कौन-सा इवेंट है, ऐसा कौन-सा चीज़ है जिसे मैं कर रहा हूँ तो मुझे पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिल रही है, और ऐसी कौन-सी चीज़ है या ऐसी कौन-सी तकनीक है जिसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे नेगेटिव रिज़ल्ट्स मिल रही है। ठीक है? आपको बस इस एनर्जी के साथ जुड़नी है। एक वियर्ड मैसेज भी है यहाँ पे कि बहुत से लोगों के लिए एक्शन लेना उनकी मजबूरी बन गई है कि अगर मतलब वो एक्शन नहीं लेंगे तो उनके घर में उनको एक अच्छे नज़रिए से नहीं देखा जा रहा है। वो अपने घर में तानों का शिकार बन रहे हैं, इसलिए उनको एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एंजल्स आपको यही कह रही है कि अगर आपके घर में आपसे कोई उम्मीद कर रहा है कि आप पर्टिकुलर जॉब को या किसी बिजनेस को आप रन करिए, मैनिफेस्ट करिए ताकि उनके घर की सिचुएशंस ठीक हो सके, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली एक्शंस लेने की ज़रूरत है। आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने की ज़रूरत है। प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, बस जल्दी से एक्शन ले लीजिए। आप देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आप कौन से फील्ड में अच्छे हैं, और आपको बस वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तुरंत रिजल्ट्स मिलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स बात करता है सेलिब्रेशन के बारे में। तो डेफिनेटली अगर आप एक पाथ से आगे बढ़ रहे हैं तो एट द एंड ऑफ दैट पाथ आपके पास सेलिब्रेशन मौजूद है। आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? तो वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आपको इस एनर्जी को वेरी मच सीरियस लेना है। आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, मन में ख्याल नहीं बनाएंगे। एक्शन, एक्शन, लॉ ऑफ एक्शन, बार बार बोलिए, एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है? तभी आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच पाएंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। जो भी रिक्वायर्ड आपको एक्शंस लेनी है, चाहे वो शादी रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, चाहे वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड हो। ठीक है? तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बस अपने माइंड में यही बनाइए। देखिए यहाँ पे भी कार्ड आया है, क्या है? 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स क्या बात करता है? टोटल अबंडेंस के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, सक्सेस के बारे में। आपको वो चीज़ दी जाएगी। ठीक है? बस धैर्य बना के रखना है। जिनके लिए भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है वो डेफिनेटली एक्शन लीजिए, और जिनके लिए उतना नेसेसरी नहीं है, अगर वो सोच रहे हैं कि मुझे एक्शन लेना चाहिए, अपने काम को थोड़ा और आगे फर्दर बढ़ाना चाहिए, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा और आगे फर्दर बढ़ाना चाहिए, तो वो भी एक्शन लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो यस, यहीं पे मैं इस रीडिंग को खत्म करूंगी। कैसी लगी ये आपको रीडिंग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट हुई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलूंगी मैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।